उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहेंगे, बहुत सुंदर। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हो। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। के पास में भोले बनकर जा, माता पिता के पास में बच्चे बनकर जा, परमात्मा के पास में सेवक बनकर जा। जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं, ये निश्चित है, निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाना, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखूं एक बार कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूँ, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूँ, मैं ऐसा कर कर देखती हूँ ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से, भाव से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवदेव महादेव अपना ही लेगा, अपना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
खड़ा नहीं पाए बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो। नहीं थोड़ी कम करिए। उठा लो भोले अपने दर्द से हमें तो डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गया, शंकर की चौखट तक पहुंच गया, भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब तक पहुंच गया। तुम्हारे मुख से अनायास अचानक हर हर महादेव, भोले भोले, महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर बना। बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाती है। बहुत कठिन है, परमात्मा के नाम का गुणगान करना बहुत कठिन है। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने बैठ गए ना, रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठ बैठ बैठ। निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, पर भगवत भजन में बैठ गए। कई माताएं भजन करने बैठती है ना ढोलक मंजीरे के साथ में, और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में, भजन में। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीहाय भोला निला के रहूंगी, भोले को अपना। अब माताएं लगी ढोलक पीटने में, भजन करने में, पर माताएं जब भजन करते करते जब जब भजन, जैसे ही एक भजन पूरा होता है, माताओं का ध्यान घड़ी घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते होंगे मुझे भोजन देना है, और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? क्या भोजन प्रदान नहीं करता? ये हमको लग रहा है मेरा घर हम चला रहे, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि पूर्व छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे, और प्रदीप मिश्रा जी अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बांटने वाला महादेव, कथा सुनने वाला महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, अच्छे का पंडाल लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाती है। और ध्यान देना, बोलो सही है कि गलत है? हाले कोसा और एक और कहा था बिलासपुर, फिर एक मध्य प्रदेश में
मनासा, 3 कथा के पंडाल लग चुके थे, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, पर शंभू को नहीं कराना, उनकी मर्जी नहीं होगी, उनका मन नहीं होगा। पर कुरुद वालों, तुमने लोटा भर भर के जल बहुत चढ़ाया, पक्का। अभी हम आ रहे थे ना, तो हम श्रीधर जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए, तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि वो तालाब के, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर है। हमने आते आते तुरंत ललित महाराज से कहा और हमारे पीएसओ से कहा, कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार ने रुकाया, सामने के सामने तालाब, सामने के सामने शंकर जी, लोटा भरो कूदते रहो, लोटा भरो। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, ये हमारा नियम है, शुरू से नियम बना रखा है। 4 दिन कोई भी हो, किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं। पर ऐसा नहीं है 4 दिन हम महादेव से तो मिल सकते हैं, अगर थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन करेगा ना, तो हम श्रीधर जी के घर में से निकल के शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बाहर निकल सकते, अगर व्यवस्था हो जाए तो जा सकते और 1 लोटा जल चढ़ा। मिलते किसी से नहीं, पर महादेव तो महादेव, और उससे मिलना तो जरूरी है। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है बाबा, तो बाबा। पर सत्य है कुरुद वालों, सत्य बात बिल्कुल सही। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल हुआ है कि छत्तीसगढ़ में ये कुरुद में कथा देवदेव महादेव की कृपा से हो रही है। ये शिव ही कुछ तो। और माननीय विधायक महोदय क्या कर रहे थे कि जितनी तो हमारे कुरुद के जनसंख्या नहीं है, उससे दुगने तो तुम आ गए हो, और तुम अभी आओगे और संख्या में। अभी तो पहला दिन है कथा का, तो ये पंडालों में फूल पड़े हुए हैं, अभी तो शुरुआत है, प्रारंभ।